मौदू इनमोल पत्थर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो न सिर्फ आपकी जिंदगी को बदलने वाली है बल्कि आपको ये भी सिखाएगी कि इंसान की असल कीमत कहां पहचानी जाती है। ये कहानी एक नौजवान अहमद की है जो एक छोटे से गांव में रहता था। अहमद गरीब था, उसके पास न जमीन थी, न दुकान, न कारोबार। वो दिन रात मजदूरी करता, कभी खेतों में काम करता, कभी लकड़ियां काट कर बेचता और कभी बाजार में छोटे मोटे काम करता। लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते और कहते कि ये लड़का जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगा। लेकिन अहमद का ईमान था कि अल्लाह ताली ने हर इंसान को किसी न किसी मकसद के लिए पैदा किया है। एक दिन की बात है, अहमद शाम के वक्त गांव के रास्ते पर जा रहा था। सूरज ढल रहा था, परिंदे अपने घोंसलों को लौट रहे थे। अचानक उसकी नजर जमीन पर एक छोटे से पत्थर पर पड़ी। ये पत्थर आम पत्थरों जैसा ही था मगर इसमें एक अजीब सी चमक थी। अहमद ने उसे उठाया और गौर से देखा। उसने सोचा कि शायद ये कोई मामूली पत्थर है, लेकिन चूंकि इसमें चमक थी इसने उसे एहतियात से जेब में रख लिया। अगली सुबह अहमद वो पत्थर लेकर बाजार पहुंचा। इसने सोचा कि अगर ये वाकई कुछ कीमती हुआ तो शायद उसे कोई खरीद ले। सबसे पहले वो सब्जी वाले के पास गया और कहा कि ये पत्थर देखो, क्या तुम उसे खरीदना चाहोगे? सब्जी वाले ने हंसते हुए कहा, ये पत्थर है या खेल का खिलौना, इसकी कोई कीमत नहीं, ले जाओ यहां से। अहमद थोड़ा मायूस हुआ मगर आगे बढ़ा। फिर वो कपड़े वाले के पास गया। कपड़े वाले ने पत्थर देखा और कहकहा लगाकर कहा, अहमद तुम भी अजीब हो, ये किस तरह का सौदा लाए हो? इस पत्थर की कोई कीमत नहीं। अहमद ने एक और शख्स को दिखाया जो सोने के जीवरात का कारोबार करता था। उसने भी हंस कर कहा, यह तो बिल्कुल रद्दी है अहमद, इसका कोई मोल नहीं। अब अहमद काफी उदास हो गया। इसे लगा शायद वाकई ये पत्थर बेकार है। लेकिन फिर उसने सोचा कि मैं तो अपनी कीमत जानने के लिए गलत लोगों के पास जा रहा हूं। अगर मुझे उस पत्थर की असल कीमत जाननी है तो मुझे ऐसे इंसान के पास जाना होगा जो पत्थरों की पहचान रखता है। यही सोचकर अहमद शहर चला गया। शहर में एक मशहूर जौहरी था। लोग कहते थे कि वो हर कीमती और आम पत्थर में फर्क जानता है। अहमद हिम्मत करके उसके पास गया और कहा, जनाब ये पत्थर देख लीजिए, क्या ये वाकई किसी काम का है? जौहरी ने जैसे ही पत्थर को हाथ में लिया और रोशनी में देखा, वो चौंक गया। उसने अहमद की तरफ देखा और कहा, सुभान अल्लाह, तुम्हें अंदाजा है ये क्या है? ये तो एक अनमोल हीरा है, उसकी कीमत लाखों में है। अगर तुम चाहो तो मैं अभी तुम्हें उसके बदले बेशुमार दौलत दे सकता हूं। अहमद हैरान रह गया। वही पत्थर जिसे सब्जी वाला, कपड़े वाला और दूसरे लोग रद्दी कहते थे, आज एक माहिर शख्स ने उसे अनमोल हीरा करार दिया। इस लम्हे अहमद के दिल में एक हकीकत उतर गई। उसने सोचा, मेरी कीमत उनके सामने कभी नहीं बनेगी जो मुझे समझते ही नहीं, बल्कि मेरी असल कीमत उनके सामने है जो मुझे पहचानने की सलाहियत रखते हैं। दोस्तों, यही जिंदगी की हकीकत है। हम में से अक्सर लोग अपनी कदर उनके सामने तलाश करते हैं जो हमें समझते ही नहीं। हम इन लोगों की बातों से दिल छोटा कर लेते हैं जो हमें हकीर समझते हैं। लेकिन सच ये है कि हमारी कीमत उनके सामने नहीं है जो हमें मुस्तरद कर देते हैं, बल्कि उनके सामने है जो हमें पहचान सकते हैं। हर इंसान अल्लाह के यहाँ एक अनमोल हीरा है। बस हमें सब्र करना है, मेहनत करनी है और अपने आप पर यकीन रखना है। एक दिन वो वक्त जरूर आएगा जब हमारी चमक सबको नजर आएगी। याद रखिए, हजरत बिलाल हबशी को लोग गुलाम समझते थे, लेकिन रसूल अल्लाह ने फरमाया कि उनके कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। ये इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि इंसान की असल कदर दुनियावी नजर से नहीं बल्कि ईमान, सब्र और हकीकत से होती है। तो मेरे अजीज दोस्तों, अगर लोग आज आपको कमजोर समझते हैं या आपका मजाक उड़ाते हैं तो उनकी बातों से दिल छोटा न करें। आपकी असल कीमत अल्लाह के यहाँ और उनके सामने है जो आपकी हकीकत को पहचानेंगे। आप एक अनमोल पत्थर हैं। आप बस वक्त का इंतजार कीजिए और मेहनत जारी रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।